आइए भैया, राम राम, स्वागत है। चलिए, सेकंड लाइव है, उसी फर्स्ट लाइव को कंटिन्यू करता हुआ। पहले भी शो कर रहा था, बाद में हट गया था वो। तो जैसे आप करप्शन इन मोदी गवर्नमेंट लिखोगे तो ये हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। मत जागिए मेरे चक्कर में, लेट नाइट है ना, सुबह देखा कीजिए, मेरा निवेदन है ऐसा। मेरी तो तबीयत खराब हो ही रही है, आप लोग अपनी मत कीजिए, अपनी शरीर के साथ मजाक मत कीजिए, है ना। ये काम आएगा आपको, नितिन शुक्ला काम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, H1B वीज़ा पर चलूँ। और H1B वीज़ा की यदि हम बात करें तो क्या हुआ ज़रा देखें। टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना, ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान। भारतीयों पर कितना असर? सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। H1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीय लेते थे। तो अब ये एग्जाइल एक्ट लेकर आ रहे हैं ग्रेग ट्यूबी का। इसमें प्रस्ताव है, इसमें प्रस्ताव यह है कि H1B वीजा प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाएगा। देयर विल बी नो प्रोग्राम ऑफ एज सच H1B वीजा। तो काम कैसे होगा, क्या कर पाएंगे? पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते, संभव नहीं है, क्योंकि इनकी पूरे भट्टा बैठ जाएगा इनका जो मेडिकल हेल्थ केयर का। अब ये क्या करेंगे, उसकी जगह दूसरा लेकर आएंगे। हमें जो जिसकी ज़रूरत है मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी जो होंगे उनको ये वीज़ा देंगे। और जो इंजीनियर्स वगैरह जो इनके काम किए उसको ऑफशोर काम देंगे, ऑन साइट नहीं देंगे, ऑफ साइट देंगे। उससे क्या होगा, उसके बाद जो है इनके पैसे बचेंगे। पैसे बचाने की जुगाड़ है सर, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, आप टैक्स लगा रहे थे। अब उन्होंने बोल दिया टैक्स जीरो, तो अपने देश जाओ, भारत में भी तो जीरो टैक्स है, खत्म बात। तो जीरो टैक्स पर आएंगे और जीरो टैक्स पर जो है अपना उनका काम बनेगा। सही भी है, जब ऐसा है तो क्या दिक्कत है। तो H1B वीज़ा को अगर अमेरिका रोकता है तो लाखों लाख इंजीनियर्स जो हैं उनको नुकसान हो जाएगा सर, बहुत लंबा नुकसान होगा। जितने लोग हमारे विदेश में हैं उन सबको काफ़ी लंबा नुकसान हो जाएगा। जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है या जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है उनको वापसी करनी पड़ जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम जो है ना सर, उसको झटका लग जाएगा जो भारत में लोग देखते हैं। इसको समझिएगा। वहाँ पहली बात तनख्वाह अलग है, और दूसरी बात लोग वहाँ जाकर रहना चाहते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लोग जाएंगे, देखेंगे, लौट कर आएंगे, शायद भारत को भी अच्छा बनाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं आते लौट कर, वहीं की सिटीजनशिप ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग कोशिश यही करते हैं कि उन्हें भारत में नहीं आना। अब उनका वो दरवाज़ा, वो रास्ता बंद हो गया। लेकिन इसके बंद होने के पीछे ज़रा देखें तो सही, हमारे यहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। H1B लॉस्ट सिग्निफिकेंस, पीयूष गोयल सेज चेंजेस नॉट अ वरी फॉर टेक फर्म्स। है H1B सिग्निफिकेंस ही लॉस्ट कर दिया H1B ने। अरे गजब कर दिया। H1B की कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है, कोई उसका वो नहीं है। तो फिर कहाँ रहेंगे? H1B खत्म हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे? भारत में। अच्छा, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। कितने लाख लोग काम कर रहे हैं H1B वीज़ा पे, कुछ पता है हमारे मिनिस्टर साहब को, या ऐसे ही मिनिस्टर बन गए बस? किसने भाई को, क्या हो गया इनको, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बड़ा बुरा लग रहा है देखकर। ऑल ओके ऑन सुपर चैट नाउ, धन्यवाद अशोक जी। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि H1B से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर ये लोग बेरोजगार होकर जब भारत आएंगे, जब इनको वहाँ से भगा दिया जाएगा, तब ये क्या करें, कहाँ जाएंगे? इनके जो खर्चे हैं उन्होंने उस हिसाब से मेंटेन किए होंगे, सपने देखे होंगे। हो सकता है भारत में घर खरीद लिए, उसकी EMI हो मोटी मोटी, वो कहाँ जाएगा, कैसे पैसा? भारत में तो कोई इतना देगा नहीं सर। 1.5-2 करोड़ के पैकेज हैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद, ऑब्वियसली विदेशों में। क्या भारत में इतना पैकेज मिल जाएगा? भारत में 50 लाख में तो कंपनी गन्ने के रस की मशीन में से निकाल देगी। एक्चुअली बात पैसे से ज़्यादा वर्क कल्चर की है। लोगों को वहाँ रहने के बाद वर्क कल्चर उनका बदल चुका है। अब वो भारत में एडजस्ट होने में उनको दिक्कत आएगी। भारतीय कंपनियां बोलेंगी हम तो तुम्हें अपने कंडीशन पर रखेंगे। काम उसी कंपनियां करेंगे जिस पेरेंट कंपनी में आप नौकरी करने गए थे, लेकिन अब आप दलाल के थ्रू जाओगे, यानी भारतीय कंपनी के थ्रू जाओगे, तो आपका जो पैकेज था वो हो जाएगा 1/4। काम आपको वही करना है, और ये वाली जो कंपनी है आपकी, वो उसी से काम लेगी जिससे आप कर रहे थे। हो गया काम खत्म। काम तो बराबर होगा, लेकिन आपके लोगों को नुकसान हो जाएगा। और जब ऐसे में नुकसान होगा तब क्या होगा, तब क्या बनेगी बात? अमेरिका को फ़ायदा होगा, उसकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो अमेरिका तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं हमें H1B वीज़ा का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। H1B वीज़ा इशू डिड नॉट कम अप इन द ट्रेड टॉक्स विद US, गोयल सेज। अरे गजब, मतलब ये तो कमाल ही हो गया। हमने जो बातचीत करी, ट्रेड टॉक्स करी, $500 बिलियन का माल खरीदेंगे।
हमने उसमें H1B वीज़ा की बात ही नहीं करी, बात ही नहीं करी साहब, जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, क्या बात करनी है H1B वीज़ा की, अरे गरीब लोग हट, ऐसा इतना अंधेर, कमाल कर दिया, ये तो हद हो गई बिल्कुल। बहुत बुरी हालत है सर, बहुत बुरी। सोचिए आप क्या स्थिति है, हमारे यहाँ के लोग आपके लिए बात ही नहीं करना चाहते, हमारे मिनिस्टर आपके लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहे, बाहर में जाओ आप, बाहर पड़े हो ना, बाहर पड़े रहो, कल बाहर से भगाया जा रहा है आपको लात मार के, आज भगा दिया जाए, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपको पड़ रहा है। वो भाई साहब एक कल जा रहे थे, उपाध्याय जी हैं, या क्या नाम था उनका, पंडित जी, पांडे जी, देख लेना भैया, देयर किड्स आर सेटल्ड ओवरसीज सो डोंट केयर, एब्सोल्युटली, लगता है सबको काला जादू कर दिया है किसी ने। शर्मा जी वाकई में कुछ ऐसे ही लग रहा है, बिग टाइम फेलियर फॉर बीजेपी डिप्लोमेसी, क्या बोले राकेश जी, बहुत बुरी हालत है। ये सोल टू डेविल डन डील विद डीप स्टेट, कौन कह रहे हैं, नानशुर सुबा, अच्छा जी, पता नहीं क्या चल रहा है भाई, वाकई में ऐसा लग रहा है किसी ने काला जादू ही कर दिया, हमको भी ऐसे ही मानना पड़ेगा, बहुत गंभीर बात है। कहते हैं इस देश में रहो, किस देश में रहो, जो विदेश में रह रहा है वो आदमी सवाल पूछ रहा है, टैक्स डज नॉट फॉलो इनकम, टैक्स फॉलोज लाइफ। बच्चा महंगा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा, सब पर टैक्स। कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स। जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स। काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स। बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स। बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। आप यहां देखो, सो रहे हैं बिल्कुल, मौत की बात जैसी है ना, आंख खुल गई, आता है पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में मौत, अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। शेम 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 शेम, ओ माय गॉड, भाई साहब अच्छे भले सो रहे थे, मौत, सबकी नींद खुल जाती भाई, अच्छे अच्छे ही खुल जाती मौत के मारे तो, गजब है भाई, कुछ भी कहो। संसद में भी कमाल कमाल है, भाई साहब जग लिया करो पूरे टाइम, ऐसा मत करो, हैं। भव्य चौहान जी कह रहे हैं गवर्नमेंट का रोज़ खर्चा हो रहा है सर जी, आई कैन टेल यू वन थिंग सर, हमारी जाति के ग्रुप्स पर एसपी को सपोर्ट करने की बात है, ट्रेड डील इज एन एबोमिनेशन फॉर अस। भव्य चौहान साहब क्या बोले, जिसको सपोर्ट करना कीजिए, हम क्या कह सकते हैं। बीरेन 84 जी कह रहे हैं गुरुजी मेरा मतलब था कि लोगों को सुपर चैट नहीं आएगा तब विश्वास होगा वाली आपने रूट समझ लिया, फिर भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और वो जो हुआ उसका स्क्रीनशॉट लिया है गुरुजी, आवश्यकता नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, मैं उसी समय समझ गया, मैंने आपको समझाया कि जब आप लिखते हो तो हम आपका जो आपका भावना है ना वो लिखे में नहीं आती है, बोले में आती, सुनने में आ जाएगी और देखने में आ जाएगी। लिखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब लिखते हैं तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से, और जिस समय काम कर रहे होते हैं उस समय दिमाग नहीं चलता सर, उस समय दिमाग पूरा ना इधर कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, ठीक है ना। तो खैर देखो सर, मैंने आपको पहले ही बताया उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस, उन्होंने पिछला चैनल क्यों बैन कराया, उनका पर्पस है कि आपकी फाइनेंशियल बैकबोन को तोड़ देना। अब फाइनेंशियल बैकबोन कैसे, अब सुपर चैट में आप पैसे दे रहे हो तो उसको वहाँ रोक देंगे, उसको करा दिया खटाक से बंद, लो, उनका पर्पस सर वही है, उससे नहीं जीत सकते अपन, है ना। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी फ्रॉड ऑल डीएस पपेट्स, अब तो ऐसा लगने लगा है ना? तो वो जो सर उनका जो पर्पस है ना सर, उसमें वो महारत है, उनको महारत है ना, तो अभी तो देखते जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इनका कहना है दूध से लेके सब चीज़ पर टैक्स है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन जवाब दिया वित्त मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी जवाब देने खड़ी हुई हैं। ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच ध्यान से सुनो। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मरोड़ करके एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुनो, जीएसटी इतना क्या बोलते चमकदार और अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं, एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है, कहां से निकाल रहे हैं ये सब। मैं बोल रही हूँ 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी, ये कहां से ले आ रहे हैं जी। इस हाउस को
what is the right word, बेवकूफ बनाने के लिए उल्टा भाषण है। मिल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जीएसटी इफेक्टिवली एग्जैक्ट, हाँ, एक मिनट, क्या 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 क्या, एजुकेशन के ऊपर मिल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मैडम, एक मिनट, बाकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले एजुकेशन से शुरू कर लें। एजुकेशन पर टैक्स नहीं है? कौन सी दुनिया में आप? किसी कोचिंग सेंटर पे जरा बच्चे को 18% का टैक्स ले रहे हो आप, ब्लडी 18%। एजुकेशन पे टैक्स है, किसी को नहीं छोड़ा आपने। पेन पेंसिल शार्पनर तक पे आप टैक्स ले रहे थे, जब गालियां पड़ी तब जाकर आपने उसको रिमूव किया। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। मैडम डायपर भूल गई आप, डायपर पिक एंड चूज, दूध को पिक एंड चूज कर लिया, अभी दूध पर भी अपन बात करेंगे। आइए, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जैक्ट जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुक्त। ये भैया कोचिंग पढ़ने जाता है बच्चा, टैक्स देना पड़ता है मैडम, टैक्स। आपके घर पे आते होंगे ना टीचर, इसलिए आपको पता नहीं है। एजुकेशन नीडिंग टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज बुक, क्या बात कर दी मैडम, रजिस्टर पे तो अभी तक टैक्स है। अभी तक है। और ये भी पेंसिल शार्पनर इतना मुझे लग रहा है कि माय गॉड, लुक एट द एक्टिंग। उफ, पेंसिल रबर शार्पनर पे टैक्स लिया मैम, हमसे गालियां पड़ रही थी आपको, भूल गई आप। माय गॉड, सो नॉटी। ये देखिए, ये इनका कूदना देखिए, ये बताता इनकी कितनी, क्या इनकी हालत है भाई। इनको अपनी सरकार के बारे में नहीं मालूम, किसने कब टैक्स लिया कब नहीं लिया। क्या नमूने लोग बैठे हैं। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर लेकर आ रहे हैं पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटल एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने का एक विषय, और इसमें एक बार नहीं दो बार मैडम आप शांति से देखो मैडम। ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा, हम सबको दुख लगे। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान मुझसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लगा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था। माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा। शायद बंगाल में कटमनी सिंडिकेट ले रहा होगा देश के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है, वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट। चलिए साहब, एक्टिंग तो अच्छी कर ली, बढ़िया एक्टिंग है, एक्टर्स अच्छे रखे हैं बीजेपी ने, ये मानना पड़ेगा। अब बारी बारी से एक एक करके फैक्ट चेक कर लेते हैं जल्दी से, मैडम ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, जल्दी से फैक्ट चेक कर लें, है ना, समय कम रहेगा। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसा सोचूं मुझे इससे क्या। हाँ कामिनी जी, बिल्कुल, चाय पकौड़ा टाइम पास वाली बकलोल सरकार नहीं सर, बकलोल सरकार का फैक्ट चेक तो हम कर ही दें, तुरंत कर दें। आइए, मैडम ने कहा दूध के ऊपर टैक्स नहीं है, ये सारे बच्चों के दूध हैं सर, बच्चों के दूध, अमूल इन्फेंट मिल्क फूड पाउडर, मिल्क पाउडर हैं सारे, बच्चों के मिल्क पाउडर, बच्चों का दूध है सर ये, राइट। मैंने ऊपर लिखा बेबी मिल्क पाउडर, ये आ गए सर बच्चों के। जानते हैं इस पर टैक्स कितना है? आइए कोशिश करें देखने की। 5% जीएसटी है सर, 5%, राइट। मैडम ने बोला अगरबत्ती पर टैक्स नहीं है। एक मिनट मैडम थोड़ी शर्म करो, ये रहा 5% का टैक्स है, HSN कोड है 33074100। मैडम थोड़ी शर्म करो, है ना। मेरी अगरबत्ती की खुद का मेरा काम है भाई, मैंने बंद कर दिया अगरबत्ती का काम। क्या बात कर दी मैडम, इसीलिए बंद कर दिया आपने, जीएसटी लगा दिया
पड़ता ही नहीं खा रहा। 2 मजदूर लगे थे बेचारे, काम करते रहते तो उनका पेट पलता था, बंद कर दिया। और कौन कौन सा बोला आपने? मैंने कुछ भी। अगरबत्ती आदमी लेकर जाएगा, उसको टैक्स लगना है। वही तो कह रहा है कि अगर कोई मर गया तो उसकी अगरबत्ती लगाने पर भी टैक्स लग रहा है 5%। क्या मैडम, ठीक है एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो आप लोग, और टेबल खूब है कर लेते हो। हालत खराब है, आपको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हो। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स लगा रखा था, लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स लगा रखा था, गाली पड़ी तब आपने हटाया। कि मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाओ तो भी टैक्स दो और लाइफ इंश्योरेंस पे तो भी टैक्स दो। क्या बात करते हो आप? आपकी पॉलिसी इतनी खराब थी कि उस समय हमने इतनी बुरी तरह से नहीं बोला आपसे, हमने बहुत प्यार से बात करी आपसे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बोलने लगोगे। आपका तो दिमाग ही खराब हो गया। आप लोगों को लगने लगा कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना के निकल जाओगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। मैडम इतना मत कीजिए, कुछ भी बोला बस टेबल ठोकना, हाँ बस मोदी 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 कर दो, बस हो गया काम। पवित्र जी कह रहे हैं सर मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव स्टडीड इन एमयू, दे आर मच रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अस देन नील्टा। अगर कोई अलायंस हुआ तो मैं और जीसी में ये जो घातक होगा महामानव के लिए, दे वुड लूज WB। वेस्ट बंगाल तो सर वैसे भी भव्य चौहान जी जा रहा है, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अभी पिछले लाइव पर, जो पिछला भी आधे में कट गया, पिछले लाइव पर मैंने कहा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इससे बुरी इज्जत कहीं होती? मैं आगे यही बोलने वाला था कि एक बार मस्जिद चले जाना, पता चल जाएगी। जिस ब्राह्मण को ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। जाके बताना मैं ब्राह्मणों पंडित हूँ, फिर उनका एटीट्यूड देखना। आप बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, वो क्या होता है उनका इफ्तार, उसमें चले जाइएगा और सिर्फ ये बोल दीजिएगा ब्राह्मणों पंडित हूँ। फिर देखिएगा प्लेट को ढंग से धो के लाना, और ये करना वो करना, पंडित जी आए ग्लास ढंग से धो के लाओ, समझे? देख लेना, करके देख लेना, ऐसा नहीं है। हम तो वो बात बोलते हैं जो हमने अपनी आंखों के सामने देखी हुई है। इनकी तरह गाली कोई नहीं देता, जो ये गाली दे रहे हैं ऐसी गाली कोई नहीं देता, है ना? क्लियर है ना? चलो आगे चलें और देखें सर क्या गजब ढाया इन्होंने। तो समझ में आ गया सर, आगे फैक्ट चेक करने की जरूरत है क्या? मैडम की सारी बातें गलत है, मैडम ने गोल गपाला झूठ बोल दिया, सीधी सीधी बात है ना? क्या बोले? चलिए, इस सब के बीच जो है बड़ी बात भी हुई। अरे 2nm टेप, भारत ने 2nm का वो बना लिया, सर्किट बना लिया, सेमीकंडक्टर बना लिया 2nm का। भारत ने नहीं बनाया, क्वालकॉम ने बनाया है। और जिसके लिए भारत में हंगामा हो रहा है, क्वालकॉम की फैक्ट्री में बना है, वो तो ऑलरेडी बना रहा है। और बाय द वे ये 2nm का जो कंसेप्ट है ये 2011 में आया था, आप 26 में बना रहे हो। देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? तो जितना चिल्ला रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, भारत में बन गया। बनाने वाला दूसरा, भारत का इजाद किया हुआ है क्या? भारत ने इजाद किया क्या? क्या इसका पेटेंट हमारे पास है, इसका कॉपीराइट हमारे पास है क्या? इस बात का जवाब चाहिए मुझे। मजदूर नहीं बनना हमको। विश्वगुरु मजदूर बन के बनेंगे कि जूता पॉलिश करके बनेंगे क्या? पूरा तो उसके पास में है सब कुछ, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फाउंड्री में भेज देंगे, हो जाएगा काम। सोचिए, विचार कीजिए सर, ऐसे नहीं होता है ना? हम अपना इजाद क्या कर रहे हैं वो बताइए, ठीक है ना? देखो कोई रिप्लाई कर दो, गुरुजी परेशान है। क्यों, क्या हो गया? किस लिए परेशान है? बने रहने दो, उसको सुपर चैट कर देगा तो कर देंगे, नहीं तो ऐसे कोई जवाब थोड़ी होता है। Even my younger brother studied in AMU. One of M teacher paid mess fees for 2 years. सुबोध राजपूत जी कह रहे हैं, क्या बात है भाई, गजब। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं देयर शुड बी फिक्स टर्म ऑफ 5 years फॉर 1 PM. सो इफ ट्रंप और मोदी जैसा कोई बेवकूफ आ जाए देन वी कैन गेट रेड ऑफ हिम। ये बात भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें और क्या, तो ये स्थिति है सर। अब देश को क्या बताया जा रहा है? अब देश को ये तो नहीं बता सकते कि तुम देश गर्त में जा रहा है, हमारे यहाँ ईजाद नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ जो है हमने कोई नए इन्वेंशन नहीं किए। तो देश को क्या बताएंगे? तुम मजदूर बनो, मजदूर। क्योंकि आप जो SC ST का जो रिजर्वेशन ले आए हो उससे मजदूर ही बनोगे।
इससे आप कोई इन्वेंशन तो कर नहीं पाओगे, दिमाग तो आएगा नहीं आपके अंदर, पढ़ा नहीं है ना सर, -40 कैसे हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको मजदूर बनाया जा रहा है। अब कंसेप्ट ही पूरा भारत का बदला जा रहा है। भारत जो विश्व गुरु था अब वो विश्व मजदूर बनेगा। दैट इज नॉट विश्व गुरु, दैट इज विश्व मजदूर। आई एम नॉट एग्रीइंग फॉर टू बिकम अ विश्व मजदूर, है ना। विश्व गुरु बनना है तो बात एक अलग है। उसके लिए आपको रिसर्च, मैं हमेशा से एक चीज़ क्या बोलता रहा हूँ, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, दबा कर पैसा दो रिसर्च में। दिया क्या, कहीं नहीं। SC ST एक्ट में दे दिया भाई साहब, रिसर्च में देख लो कितना पैसा दिया सरकार ने, और SC ST वाले में कितना दिया देख लो आप। 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ दिया। रिसर्च में कितना दिया, ठेंगा। क्या बोले, बहुत बुरी स्थिति है सर, पता नहीं किस तरीके से क्या चल रहा है। पर आइए अब बात कर लें जरा, ओ हो ना, पहले ये www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट अपनी फ़ीस भरिएगा, उसके बाद एड नोट में अपना नंबर और नाम आराम से, जल्दी नहीं है कोई भी, और उसके भरने के बाद सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, कब कहाँ कौन सा बंद हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, और जो भारत के बाहर हो वो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। और यदि आपको हमारे लाइव पसंद आते हैं और आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर उसका एक उपाय है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ गूगल फॉर्म की लिंक होगी, उसको क्लिक कीजिए और गूगल फॉर्म अपना भर दीजिए, ठीक है ना। तो कहीं भी होंगे, किधर भी होंगे, आपके मैसेज में आपको लिंक मिलती रहेगी, क्लिक करो और वीडियो देखो, कभी लोड नहीं लेने का। कितना ये दम लगा लें कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिन्होंने नहीं भरा हो, जिन्होंने भर रखा है उनको दोबारा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। खैर चलिए आगे चलते हैं और देखें जरा, कहाँ आए थे विश्व गुरु बनने, कहाँ बना दिया है। गंगा कह के नाले में, छोटी गंगा के नाले में कुदा दिया भाई, वो वाली बात हो गई। व्हाइट हाउस रिवाइजेस इंडिया US ट्रेड डील फैक्ट शीट, पल्सेस ड्रॉप्ड $500 बिलियन परचेज लाइन सॉफ्टन टू इंटेंस। ये क्या हो गया, कल रात को किसी ने बोला और आज कांड हो गया, इतना जबरदस्त। कल ही तो कहा था कि कमिटेड लिखा है $500 बिलियन, उसको बदल दिया। हमने कहा पल्सेस भी आ गई इसमें, उसको भी बदल दिया। चलिए तो क्या से क्या कर दिया उसको एक बार देख लें। आइए ये आया आपका नया वाला ट्री फ्रेशनर्स प्रोसेस्ड फ्रूट सोयाबीन वाइल्ड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। इसमें से पल्सेस गायब हो गया, पहले इसमें पल्सेस था सर। रेड सोरगम ट्री नट्स फ्रेश प्रोसेस पल्स, ये आ गया सर्टेन पल्सेस, ये गायब हो गया सर नए वाले में से। ठीक है, यहां से सर्टेन पल्सेस हटा दिया क्योंकि आप कल चिल्लाए थे, इसलिए हटा दिया व्हाइट हाउस ने, नया खर्रा जारी कर दिया है। ठीक है, लेकिन इस नए खर्रे में जिसमें पल्सेस नहीं लिखा है उसमें भी एडिशनल प्रोडक्ट्स लिखा है। आप समझ में आ गया आपके साथ क्या खेल हुआ। चलिए अब आगे आते हैं। आपके लिए लिखा था कि आपने कमिटमेंट दिया है, हाँ, किस चीज का, इंडिया कमिटेड टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड परचेज ओवर $500 बिलियन। इसको क्या कर दिया है, इसको कर दिया इंडिया इंटेंड्स टू परचेज। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सर, बात वहीं आ गई। आप एयरक्राफ्ट पार्ट, प्रेशियस मेटल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको उनसे लेनी होंगी, है ना। तो ये 2-3 चीज़ों में बदलाव कर दिया। क्यों बदलाव कर दिया, क्योंकि संभवतः यहाँ की सरकार ने बोला कि आपके ऐसा लिखने से हमारे को दिक्कत होगी, हम हो सकता है यहाँ चुनाव हार जाएं इस चक्कर में कि देश बेच दे, लोग चिल्लाने लगेंगे जैसा विपक्ष चिल्ला रहा है ना। मैं तो नहीं कह रहा क्योंकि अभी इसको समझने में और समय लगेगा जब तक फाइनल ड्राफ्ट बाहर नहीं आ जाए। ये इन सब फैक्ट शीट वगैरह पे विश्वास नहीं करता मैं, एग्रीमेंट चाहिए एग्रीमेंट। अब इसको बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया, आपने हंगामा मचाया, किसान यूनियन आ गई तो उन्होंने पल्सेस हटा दिए, एडिशनल प्रोडक्ट में डाल दिया धीरे से। आप शांत हो जाओ ना, जैसे वो स्टे दे के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है यूजीसी में। शांत हो जाओ बस, आप शांत हो जाओगे तो फिर क्या, फिर करेंगे। अब जब एग्रीमेंट होगा तो वो एग्रीमेंट तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट होगा 2000 पन्ने का, कहाँ एक शब्द को पकड़ोगे और क्या पकड़ पाओगे गरीब आदमी तुम लोग। अंग्रेजी में लिखा है, घुमा घुमा के भाषा लिखी होगी, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जैसा यूजीसी में घुमा घुमा के लिखा था उसके बाद झूठ बोला गया,
क्या क्या, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसमें ऐसा नहीं लिखा, उसमें वैसा नहीं लिखा, उसमें फलाना नहीं, उसमें ठिकाना नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, है ना। तो ये सच्चाई है। खैर चलिए, तो ये आपके ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो गए? सवाल इस बात का। सरकार ने कहा हटा दो, हमको नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, तो हटा दिया उन्होंने। तो मतलब वो चाहते हैं कि आप सत्ता में बने रहो, तो मतलब आप उनके प्रिय हैं, ऐसा माना जाए? क्या माना जाए? ऐसा तो तभी होता है जब किसी का कोई बहुत प्रिय होता है, उसको उससे फ़ायदा हो रहा है, और वो ये चाहता है कि ये आदमी सत्ता में बना रहा है, अगर ये चला जाएगा तो अपने को दिक्कत होगी, अपने को नुकसान हो जाएगा, तो वो आपको सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा सर, हमारे गांव के पास कन्वर्टेड राजपूतों के गांव है, वो आज भी अपने सरनेम कैरी करते हैं। हमारे घर में रिनोवेशन का पूरा काम फ्रॉम वुडवर्क टू टाइल वर्क वॉज डन बाय एम, टुक नो SC/ST। भव्य चौहान कह रहे हैं ज़्यादातर लोगों का सर अभी यही स्थिति हो गई है। पीपल आर अवॉइडिंग देम बिकॉज उनको डर लग रहा है कि अगर ये घर में आए तो फिर उन्होंने गड़बड़ कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अशोक जी आइए, स्वागत है। चलिए, अब क्या, अब इसके बाद क्या? तो आपके कहने से उन्होंने बदल दिया, ऐसा कैसे हो गया? क्यों बदल दिया? वो चाहते हैं आप सत्ता में बने रहो, ऐसा आप उनको फ़ायदा मिल रहा है तभी ऐसा चाहते होंगे, वरना वो कहेंगे भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब है, हमने जो लिख दिया सो लिख दिया। या वो आपको इतना बेवकूफ़ समझ रहे थे कि वो इधर फट इधर फट उधर, फट इधर फट उधर कर दे रहे हैं, कि पहले उन्होंने कुछ आपसे बात करी, फिर उन्होंने कुछ और फैक्ट शीट जारी कर दी, फिर आपके साथ में कुछ और दोबारा वो किया। तो ये तो बहुत खतरनाक है, अगर कागज़ के ऊपर ऐसा हो रहा है, ये तो फोर्जरी है, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। विचार कीजिएगा, कोई व्यक्ति जब किसी के कहने से कोई चीज़ कर देता है तो इसका मतलब ये कि वो उस व्यक्ति का खास है, वो चाहता है कि ये बना रहे। क्यों बना रहे? ऐसा क्या फ़ायदा मिल रहा है अमेरिका को हमसे? विचार कीजिएगा। कल ये वाला मैप हमने दिखाया था आपको, ये ट्वीट दिखाया था, हमने कहा ट्वीट डिलीट हो गया। सर आ गई इसकी सच्चाई सामने। पहले POK और अक्साई चीन को दिखाया भारत का हिस्सा, अब गुपचुप डिलीट किया मैप, अमेरिका ने बदला अपना स्टैंड। अक्साई चीन और POK भारत को दिखा दिया था इन्होंने। तो कितने गजब है साहब, $500 बिलियन की डील हमसे कर रहे हैं। ये हमारा भारत का नक्शा है, ये नक्शा भी नहीं डालेंगे वो, इसमें डालेंगे तो कट करके डालेंगे, इसलिए वो ट्वीट डिलीट हुआ। $500 बिलियन की डील से भी कुछ पेट नहीं भर रहा। 0 टैरिफ से और 18% टैरिफ हम देंगे तो भी पेट नहीं भर रहा, तो भी आप पाकिस्तान को POK पाकिस्तान का दिखाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डील, बहुत अच्छी हुई सर, कुछ भी कहो, सुपर डुपर डील है, अगर इसे डील बोलते हैं तो, है ना। ठीक है ना। चलिए, क्या कहें। गुरु खेमकर जी कह रहे हैं, मेरी राय में अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो बेहतर होगा कि सभी राज्यों को अलग अलग देश बना दें और अपनी अपनी नियम लागू करें, तभी ये इतने सारे गैरकानूनी कानून रुकेंगे और तभी संभव होगा कि हम प्रगति व रक्षा के बारे में सोच पाएंगे। खेमकर साहब, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जो भी है स्थिति अच्छी नहीं है, जो भी चीज़ हो रही है अच्छी नहीं हो रही है ना। खैर क्या कहें, विचित्र सी बात है, बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है। आइए आगे चलते हैं। तो उन्होंने 2-3 जगह चेंज किए, जहाँ कमिटेड लिखा था उसको इंटेंड किया, और जो कुछ वर्ड थे उसको ड्रॉप कर दिया, पल्सेस को ड्रॉप कर दिया। उसमें एडिशनल प्रोडक्ट में पल्सेस आ सकती है ना। खैर, जब तक पूरा नहीं हो जाता सर ना मसौदा, जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती, सिग्नेचर के लिए नहीं आती, सिग्नेचर होकर बाहर नहीं आती, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा अपने को, क्योंकि सरकार क्या कर रही, सरकार बताने वाली नहीं है, और जो बताने की बात करेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। आइए, राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुने। Second, what have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. But 6% is 6x increase. Sorry, thank you. US imports. 3 के मुकाबले 18% टैक्स लगने लगा, 6 गुना टैक्स हम पर लगने लगा। एवरेज, जो एवरेज की बात हो रही है ना। चलिए, To go up from $46 billion, we're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. $46 बिलियन से $140 बिलियन खरीदेंगे हम।
खरीदना पड़ेगा हमको, ये एब्सर्ड है उनका ऐसा कहना है। This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to airport, and no commitment to us. We're just standing there like fools. ये बात में, इस बात में दम है कि हमने कमिटमेंट किया है या हमने इंटेंड किया है। अब कमिटमेंट को उन्होंने हटा दिया, इंटेंड कर दिया। तो हमने इंटेंड किया कि हम इतना माल खरीदेंगे। अमेरिका का इंटेंड या कमिटमेंट कहाँ है कि वो हमसे कितना खरीदेगा, ये भी तो डालना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे, अभी तो देखिए सर एब्स्ट्रैक्ट है ना, अभी बना नहीं है। जो ये कह रहे हैं सरकार उसको पकड़ ले तुरंत, और अमेरिका से भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ था ना, रेसिप्रोकल डील होगी, उनसे भी लिखवा लीजिए कि इतने का माल हम बेचेंगे। वो कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ ये लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए कि तुम रोक दोगे, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे यहाँ हमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए माल बेचने में, माल भेजने में। ये चीज़ हमको भी उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर चीज़ में झूठ बोलकर हमारे माल को रिजेक्ट कर देंगे। माल जा रहा कह देंगे टॉक्सिक है साहब, आउट। आपको लैब लगानी है, भारत में लगाइए, यहाँ टेस्ट कीजिए, है ना। अपने यहाँ पे एक लैब खोल दीजिए, हम यहाँ पे टेस्ट करा लेंगे, उसके बाद भेज देंगे माल। नहीं तो आप तो हर चीज़ में टॉक्सिक 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 कह के बाहर कर दोगे चीज़ों को। कहाँ तक करेंगे? नेचुरल चीज़ को भी कर दिया भाई, ये तो नमक पे भी कर देंगे, सब रिजेक्शन कर देंगे, तब कहाँ जाओगे? बर्बाद हो जाएंगे हमारे लोग। तो हमको भी उनसे यही बात करनी है भाई साहब कि जैसा आप हमसे ग्रीन कॉरिडोर मांग रहे हो, हमको भी आपसे ग्रीन कॉरिडोर चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। यहाँ पक्ष विपक्ष मत देख लेना, कांग्रेस बीजेपी मत देख लेना, देश की दूसरे देश से हो रहा है, अभी हम सब एक हैं क्योंकि अमेरिका से हमारा डील होनी है। बेवकूफ़ी की दिमाग तो नहीं चल रहा ना किसी का, हटा लेना उसको, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो देश डूब जाएगा। आइए। Our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. उनका 16 से 0 आ गया। उन पर जो लगा रहे थे हम टैरिफ, वो एवरेज टैरिफ जो है 16% आ रहा था सारा मिलाकर, यानी जितना माल हमने खरीदा है अमेरिका से, उनका 0 हो गया, हमारा जो है 18 पे पहुंच गया। Understand that the people across the aisle here want to protect our country. I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for one second that the Prime Minister does not understand this. कहते हैं मुझे इस बात का भरोसा है कि जो सामने भी लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता में जो लोग हैं, वो भारत का भला चाहते हैं, भारत के भले के लिए ही काम कर रहे हैं, और हम भी जो डेटा देंगे उसको भी वो सीरियसली लेंगे और भारत के विकास में इसका उपयोग करेंगे। Next, textiles. I visited a Gurgaon factory recently, and I asked them what's going on. They said we finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? हे भगवान, कल ही मैंने इस बात को कहा था कि बांग्लादेश को जो टेक्सटाइल्स में जो मिल रहा है वो 0 है और भारत को 18% है, तो भारत कैसे कम्पीट करेगा? आज राहुल गांधी जी ने वाली बात बोल दी। अब लोग इस पर मेरे को टैग करके बोलते हैं कि गुरुजी आपने बोला था। सामने वाला तो रोटी खाता ही नहीं है, उसको तो अकल है ही नहीं, घास खाता है घास। नवीन जी आइए, स्वागत है, ठीक है ना। लुक्स लाइक ट्विटर एग्रीमेंट, हाउ लॉन्ग इट्स वैलिडिटी? नो आइडिया बॉस, कितना वैलिडिटी अभी तक, ये कल भी शायद आपने किसी ने सवाल पूछा था, उसका भी आइडिया नहीं है ना। खैर आइए अभी और आगे चलते हैं, और क्या कह रहे हैं। बात सही है, जहाँ कंपटीशन है वहाँ है सर, सबको एक ही चीज़ भाषा बोलेंगे, कोई अलग नहीं बोलने वाला है। The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security gone. एनर्जी सिक्योरिटी कैसे गई ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि बांग्लादेश को डबल बेनिफिट होगा। पहली बात, वो कॉटन जो भारत से ले रहा था, भारत उसको नहीं दे रहा था, वो कॉटन वो अब अमेरिका से लेगा। दूसरी बात, अमेरिका में ऑलरेडी जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं वो इस बात को बता दें कि वहाँ जो शर्ट्स कभी इंडिया की हुआ करती थी, अब वो बांग्लादेश की मिल रही हैं, टी शर्ट्स जो है। तो भारत को पहले से ही टफ कॉम्पिटिशन था। इस बात को मैं तकरीबन 2 साल पहले बोल भी चुका हूँ, 1.5-2 साल पहले इसी लाइव पर, तब ये सारी डील वील नहीं हुई थी।
तभी भी मैंने कहा था कि भारत को बहुत कंपटीशन मिल रहा है बांग्लादेश से, भारत को कुछ करना चाहिए। अब और ज़्यादा होगा। अभी कह रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी लॉस्ट हो गई, कैसे हो गई जरा सुने। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our prime minister will not decide. ये बात पे कल मुझे भी आपत्ति थी कि अमेरिका, आप अपनी डील करो, आप अपना ट्रेड डील करो, आप ये नहीं बोल सकते हम किससे खरीदेंगे तेल, किससे नहीं खरीदेंगे। वो आप हमारे, ये तो ओवरराइड हो गया सर। आप हमारे जो हक हैं, हमारे हुकूक हैं, हमारे जो कानून है, हमारा जो संविधान है, आप उसको ओवरराइड कर रहे हो। तुम इससे खरीदोगे, इससे नहीं खरीदोगे। हम गुलाम थोड़ी हैं आपके, हमारा जिससे मन करेगा उससे खरीदेंगे। कल इन्होंने लिखा था इंडिया हैज़ कमिटेड दैट इट विल नॉट बाय रशियन ऑयल, आज उसको इंटेंट में चेंज किया है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मैं उसको देख नहीं पाया, है ना। तो चलिए मान भी लेते हैं इंटेंट भी लिखा है। क्यों हम ऐसा कोई भी डील करेंगे कि हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं या खरीद रहे हैं? हम उनको क्यों बोलेंगे इस बात को? हमारी मर्जी, हमें जिससे खरीदना हम उससे खरीदेंगे। मौलाना इंद्र, इंडिया का फर्स्ट ग्रेड एक्सपोर्ट होता है, दुनिया भर का थर्ड ग्रेड गार्बेज इंपोर्ट होता है और डबल प्राइस में बिकता है। ये होता था, होता है, होता रहेगा। बात में आपकी दम है सर। मुझे याद आ जाता प्याज वाला मैटर, शक्कर वाला मैटर। रागा विथ क्लोन माइंड ऑफ मनमोहन सिंह। नहीं सर, ये चीज़ें तो बिल्कुल एकदम ऑब्वियस है। कल हम इस अपने लाइव में सारी बातें बोल चुके हैं ना। राकेश जी कह रहे हैं इन लाल बहादुर शास्त्री's टाइम यूएसए वॉज गिविंग रेड वीट टू इंडिया विच वॉज बेसिकली फॉर एनिमल्स, वी हैड नो चॉइस बट वी बॉट ग्रीन रेवोल्यूशन आफ्टर दैट, बट दिस टाइम गवर्नमेंट इज सेलिंग होल कंट्री। मेक इन इंडिया तो सर खत्म ही हो जाएगा ना इसमें। हमें पूरी ताकत लगानी थी मेक इन इंडिया में, हम दूसरी जगह उलझ गए, गलत जगह उलझ गए, पता नहीं क्या होगा। खैर, जब तक डील आती है सामने, मेरे ख्याल से सरकार को साइन करने से पहले उसको एक बार संसद में रख लेना चाहिए, भलाई इसी में। ये साइन कर गए ना तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। येस्टरडे अ पॉलिटिशियन वाज सेइंग इल अबाउट आवर वुमन, आई वांट टू से वन थिंग टू देम दैट इवन मुगल वर नॉट एबल टू टच आवर वुमन। समाज कुछ अच्छा इलाज करना भी जानता है ऐसे लोगों का। हाँ, ऑब्वियसली होगा सर, वो समय आएगा भव्य चौहान जी, बहुत जल्द वो समय आ जाएगा। खैर, तो देखिए कैसे कैसे लोग हैं। कोई माइटी साहब है, कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेसी थे, ये भी बोल। क्यों रे, क्यों बोले? तेरे बाप के नौकर है, बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, भग जाए यहाँ से। बोलना तो सीख लीजिए भाई, इस तरह से, ऐसी भाषा आपकी है, कमाल कर दिया। दूसरी बात, देश की बात चल रही भाई साहब, अभी मैंने क्या समझाया, ब्लॉकेज मत रखना कांग्रेस बीजेपी का। भारत और यूएस की डील है, बीजेपी और यूएस की डील नहीं है ये। दिमाग से पैदल आदमी, थोड़ा पढ़ लिख लो। हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान भी नहीं चलेगा, सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि देश की डील है, भुगतना पूरे देश को पड़ेगा। आप कांग्रेस बीजेपी में घूम रहे हैं अभी तक, वाह, अभी कोई दूसरा जाएगा हिंदू मुसलमान में घूमना शुरू हो जाएगा, वाह। अरे दिमाग से पैदल हो, कितना समझा लो, समझ में नहीं है, बड़ी जाहिल जनता भाई। इसीलिए यहाँ ऐसे ही नेता मिले हैं, कोई नहीं विकास कर रहा आपका, सब ऐसी उल्लू की लकड़ी पकड़ा ले चूरन चाट, राष्ट्रवाद का चाट ले हिंदू मुस्लिम का चाट ले, चाट के खुश लॉलीपॉप लेके घूमते रहो बेटा जिंदगी भर। हैं, कमाल गजब आदमी हो यार, बोलने के बाद ये हाल है। हैं, कमाल कर दिया भाई, गजब कर दिया भैया। ऐसा मत करो यार, बोलने के बाद तो ऐसी हरकत मत करो कम से कम। ऐसे करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते कांग्रेस के ज़माने में भारत का पक्ष रखने, धज्जियाँ उड़ा दी थी यूएन में जाके। क्या बात करते हो आप, देश का नागरिक फर्क हो जाएगा क्या सर, कैसी सोच है। आइए, अगर ऐसा ही होता सर, अगर ऐसा ही है ना, फिर राहुल गांधी की हम क्यों दिखाएं? हम तो दिखाएंगे नहीं राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं दिखाना है। हम भी ऐसा करने लगे क्या भैया? थोड़ी सोच को बड़ा करो यार। दूसरे देश से जब पाकिस्तान से जब बात होगी तो क्या हम कांग्रेस बीजेपी बन के बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम बन के बात करेंगे? क्या बात करते हो यार आप? आपके घर में जो बीवी से बात होती है वो बाहर सड़क पे करते हो? घर के मैटर अलग होते हैं, बाहर के मैटर अलग होते हैं। हद हो गई भाई, कब बड़े होंगे समझ में नहीं आता। They will monitor. They will keep a watch. Meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want,
they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. कल ये वाली बात हमने कही थी इस बात को कि वो हम पे लगातार नजर, और अगर हमने लिया ऑयल तो फट से हम पे दोबारा से टैरिफ लगा देंगे। आज यही बात संसद में भी उठ रही है। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lajawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. राहुल गांधी जी कहते हैं इट इज़ डिसग्रेसफुल कि आपने सोयाबीन और ये इन सब के लिए रास्ता खोल दिया है। राहुल गांधी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, डिसग्रेसफुल तो ये भी है कि आप संसद में खड़े होकर किसानों की बात कर रहे हो और अंग्रेजी में कर रहे हो। जनता को पल्ले ही नहीं पड़ा आपने बोला क्या है, कोई नहीं समझा। जहां हिंदी में बोलना चाहिए वहां आप अंग्रेजी में बोल रहे हो। अमेरिका जाके अंग्रेजी में बोलना था बाबा, इधर हिंदी में बोलने का है। आप अमेरिका के लिए बोल रहे हो कि वहाँ वो बिल्कुल जो है डोनाल्ड ट्रंप आपका भाषण सुने। आपको लगता है वो सुनेगा? देश का किसान, देश का मजदूर आपको सुनने के लिए बैठा हुआ था, आप तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे हो, कैसे बात बनेगी? हाँ, खैर चलिए, उनका कहना आपने रास्ते खोल दिए हैं, किसानों को बहुत नुकसान होगा। बहरहाल वो किसानों को डिसाइड करना उनका होगा कि नहीं होगा। हम पिछली बार किसानों के चक्कर में अपने हाथ जला चुके हैं, इस बार कुछ नहीं कहेंगे। So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say? तो बिल्कुल सही बात है, वेपनाइज कर रहे हैं सर, है ना। हमारे पैसे को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और अमेरिका खुद डूब रहा है। उसको उस समय ज़रूरत थी, लीज ऑफ लाइफ मिल गई सर अमेरिका को एक दोबारा से, है ना, और पूरे यूरोप को, पर कर भी क्या सकते हैं। आई फील वन थिंग विद मोदी, he will mess inside India but never mess with foreign dealings. What do you say? Absolutely correct, absolutely correct. ये तो फ्रेम करने वाला आपका कमेंट है। चलो अच्छा लगा, कोई तो इतना समझदार है। राज प्रधान जी कह रहे हैं इंडिया शुड इम्पोज, यू कांट डील विद अवर नेबर्स। एक्चुअली सर देखिए, ये इम्पोज करना तो सर डिपेंड तब करता है ना, प्रेशर कौन बना पा रहा है। अगर हम प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, अगर हमारी स्थिति ये है कि वो जो बोल रहे हैं हम उस पर वो हमको ओवरराइड कर रहे हैं, हम सरेंडर करे चले जा रहे हैं, तो फिर सर नहीं बनेगी बात। हमको कहीं ना कहीं स्टांस लेना पड़ेगा सर, हमको कहीं ना कहीं स्टांस लेना पड़ेगा। वी हैव टू, हमको अपनी स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी। खैर, तो ऑयल की खरीद को लेकर जो है काफ़ी बोले राहुल गांधी, और भी कुछ बोले, जरा सुने, वो भी सुन लें। Our farmers are facing a storm. ओह, ये तो हो चुका, तो इट्स नो पॉइंट दोबारा से उसको लेने का, है ना। तो कुल मिलाकर जो उनका कहना है कि तेल आप जो है उससे खरीद रहे हो, रशिया से नहीं खरीदोगे, ऐसा वैसा, ये दादागिरी हमें बर्दाश्त नहीं है। खैर चलिए, तो क्या वाकई में ऐसा है, या फिर तेल भी हम अपनी मनमर्जी से खरीद पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? 56 इंच, क्या इरादा आपका? ऐसा होगा, दबेंगे अपन, या अपन कहेंगे ऐसी की तैसी हमें जो खरीदना हम खरीदेंगे? चलिए, बीरेन जी कह रहे हैं 56 सेंटीमीटर। आइए, मैं नहीं कह रहा सर, अखबारों में छपा है। रूस नहीं, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदे तेल, सरकार ने दिया रिफाइनरीज को आदेश। वो तेरी, ट्रेड डील के बाद भारत सरकार ने रिफाइनरियों से अमेरिकी और वेनेजुएला से ज़्यादा कच्चा तेल खरीदने पर विचार करने को कहा है। हालांकि लागत, तकनीकी सीमाएं व सस्ते वैकल्पिक स्रोत इस फैसले को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। ओफो, सरकार ने आदेश भी दे दिया। अरे गजब 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 गजब।
वो सर वो कहाँ है, वो शेर के साथ चलने वाली वीडियोस, वो लेज़र लाइट वाली, वो कहाँ है वो वीडियोस लाओ। नहीं, बॉस बोलूँ तो अभी बुरा लग जाएगा लोगों को, है ना, पर रियलिटी ये है कि शेर और कागज़ के शेर दो होते हैं, है ना। ये अपनी पीआर मैनेजमेंट से अपनी वीडियोस डलवा लेने से इससे काम नहीं बनता। असल शेर दिखता है। क्या हो गया हमको? हम लोग ठीक तो हैं? कमाल कर दिया। रशिया से हम पंगा ले रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं, हम आपसे, अमेरिका कह रहा है आप हमारे से सैन्य सामान, साजो सामान खरीदो, हम उससे खरीद रहे हैं। हमारी 80% इन्वेंट्री रशिया की। अभी रशिया टेढ़ा हो जाएगा तब क्या करोगे आप? अमेरिका आपका साथ दे देगा? दिया उसने आज तक आपका साथ? अभी पाकिस्तान का साथ दे बैठा था ऑपरेशन सिंदूर में, है, पूरा प्रेशर लगाकर उसने रुकवाया है, ऐसा वो कहता है। ठीक नहीं है, ये अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। बहुत गंभीर सिचुएशन। नेवर ट्रस्ट यूएसए, बिल्कुल एब्सोल्युटली, मेरा भी यही मानना है ना। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि हमको सर किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ हमारे अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपना खुद का देखें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अमेरिका तक की जीभ लपलपा रही है, उसको मौका मिल गया आपके यहाँ घुसने का और आपने मौका दे दिया। अब कहाँ जाओगे आप? इससे अच्छा मौका हम रशिया को देते बॉस। कम से कम ये तो है कि हमारे पुराने दोस्त हैं अपन। और इससे भी ज़्यादा अच्छा मालूम क्या होता? भारत और चीन मिलकर डिसाइड करते। पूरी दुनिया का माल भारत और चीन बना रहे हैं इस समय, पूरी दुनिया का भारत और चीन मिलकर डिसाइड करते। अपन 1 महीने अपने पेट पर पत्थर रख लेंगे और गले पर भी पत्थर बांध लेंगे। 1 महीने पूरा प्रोडक्शन बंद कर दो, पूरे एक्सपोर्ट बंद कर दो। खाओ साले, तुम नमक भी खा के दिखाओ, जाओ। जितनी हेकड़ी है ना, सब हेकड़ी निकल जाती भाई साहब, गारंटी के साथ बता रहा हूं, सारी हेकड़ी उतर जाती, भूत उतर जाता, भूत। सुई धागे के लिए सुई नहीं बनाते हो तुम। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा घुटनों पर होता सर, घुटनों पर। अगर डील करनी थी तो हमको चाइना से डील करनी चाहिए थी। चल अपन दोनों हाथ मिलाते, ऐसी की तैसी सबकी बैंड बजाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहता। इस डील से बचते अपन और ऐसी दादागिरी से बचते। अब ये दादागिरी आज जो शुरू हुई सर, ये खत्म नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होती है सर, कोई भी जिन्न जो बोतल से निकलता है, चाहे वो SC/ST एक्ट का हो, चाहे UGC का हो, सर वो निकल तो आता है, वापस अंदर नहीं जाता। ये डील भी अब सर निकल आई है बाहर, अब ये वापस नहीं जाएगी। और 0 वर्सेस 18 का जो आपने वो दे दिया, हर आदमी अब आपसे यही एक्सपेक्टेशन करेगा, बोले आ जाओ, हमको भी 0-18 ही करनी है। कहाँ जाओगे आप? क्या करोगे आप? अब भारत की जनता को ही अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ दिखाना होगा। सर कितना भी मन ललचाए, अपन उस प्रोडक्ट को ना खरीदें। पर क्या होगा सर, मैं आप लोगों को ये बोलूं, मुझे अपने शर्म आती, मुझे ऐसा लगता है मैं चप्पल उतार के अपने सिर पे मारूं। क्योंकि जब ये मैं बोलता हूं, मेरे को सामने भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के जो विधायक हैं, जो पार्टी के जो बड़े बड़े MPs हैं, वो लुई विट्टों के कपड़े पहने दिख जाते हैं, बछड़े का चमड़े का बेल्ट पहने दिख जाते हैं। किस मुंह से बोलूं मैं? इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। शर्म आती है सर अपने ऊपर, अपने ऊपर अभी शर्म आती है कि अभी भी राष्ट्रवाद अंदर क्यों घुसा हुआ है, क्यों खत्म क्यों नहीं हो जाता ये मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा सर, ये मेरे से नहीं निकलेगा अंदर से। मुझे शर्म आती है इन लोगों पे, ये लोग कितने बेशर्म हैं। मेरे हाथ में हो सर, मैं कभी 1 रुपया भी इनके ऊपर नहीं डालूंगा, कभी नहीं। देसी देख लो भैया क्या है, देसी ऑप्शन कुछ तो होगा, उसको लो। पर इनको नहीं शर्म आ रही, ये पैसे दे देकर आ रहे हैं। गजब हालत है। PMO does not enter in parliament due to 2 suspected MPs can be anything but not a lion or laser-eyed showman. राकेश शर्मा जी, सही बात है। क्या वैसे तो हम बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन भाई साहब जैसी 2 दिखी नारी, उतर गई भूत सारी। कांट सी जयशंकर वेयर इज ही
इन हिज स्टांस। सर लेज़र आई सर उनकी भी चल रही होगी, आ रहे होंगे सर उनके लोग, बनाने आ रहे होंगे। बहुत बुरी स्थिति है। चलिए क्या बोले, वोकल फॉर लोकल का आप क्या करें, कामिनी जी पूछ रही हैं। कल मैंने भी यही बात कहा, यूएस प्रोडक्ट बॉयकॉट करने का। बीरेन जी क्या बॉयकॉट करेंगे, अपन बॉयकॉट करेंगे, है ना, कोई मतलब नहीं है सर। सर रशिया स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ आवर्स, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा हमारा डिफेंस, टेक, मेडिकल रिसर्च एक्सेट्रा। ये विश्वासघात हो गया सर जी। सर बहुत मुश्किल पड़ जाएगा हमको आगे आने वाले समय में अगर ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो, है ना। फलाकतरी करें। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। आइए आगे चलते हैं और देखें ज़रा। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें, ये सारी डील आपने देखी। अब डील के बाद साहब मज़ेदार किस्सा देखिए आज का। अरे 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 क्या हुआ? अरे 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 कमाल हो गया। बाइट दे रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी पहुंच गए, बोले चलो मैं भी तुम लोगों के साथ में खड़ा हो जाता हूँ, आमने सामने बात हो जाएगी। अरे 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 क्या हुआ भैया? ऐसे सिर पे पाँव रख के भागे। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी यार। मेरे जैसा आदमी होता मैं कहता आइए आइए आइए, आपके सामने आपकी बुराई करूंगा, दे दनादन दे दनादन। आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। संसद के अंदर तो गरिमा हमें होता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते आप। यहाँ आपको मौका मिला था, घंटे भर की बहस करते ना आप भाग गए, आपने मौका छोड़ दिया और आप डरपोक साबित हो गए। मोदी जी अमेरिका के आगे क्यों झुक रहे हैं? क्या बदनाम आइलैंड घूम के तो नहीं आए? अभिषेक व्यास जी बोल रहे हैं। सर अभी तक ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है। ट्रंप का बहुत सारा नाम आया था लेकिन उन्होंने हटवा लिया अपना नाम। आई पर्सनली सेंड अ शैम्पू एंड कंडीशनर टू वसुंधरा विच यू डू नॉट फाइंड इन इंडिया, बट मैडम ओनली यूज दोज वन। वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन पॉलिटिशियन सर? दे आर गुड फॉर नथिंग। राकेश जी कह रहे हैं। क्या कहूँ सर, मैं कुछ कहूँ तो आप हंसोगे। रिन से मुंह धोता हूँ, हाँ ठीक है ना, क्या कहें। कभी रिन से, कभी वो बंदर छाप आता है ना साबुन, उससे जो मिल जाता है। कोई साबुन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मिल जाए उससे अपना काम चलाओ, आगे बढ़ो। स्थिति गजब है। मेरे पास सारे ब्रांड्स मेरे पास होंगे, सब गिफ्ट करे हुए, सब गिफ्टेड है। अपनी जेब से मेरे से बोलो मैं रुमाल नहीं खरीदूं सर, क्या बात कर दी आपने। खैर चलिए आगे चलते हैं और देखें और क्या चल रहा है। गजब की डील हो रही साहब। अमेरिका में अडानी समूह पर नई जांच, ईरानी एलपीजी आयात के आरोपों पर पड़ताल शुरू। अच्छा ये भी हो रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं था। मतलब हमारी कंपनियां भी ईरानी एलपीजी यदि लेंगी से भी नहीं ले सकते। ओहो हो। इतना दबना पड़ेगा, हमारी कंपनियों के केस खुलेंगे कहाँ? अमेरिका में। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा हो गई है। अमेरिकी ट्रेजरी ऑफिस के ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने ये जांच शुरू करी है। तेल खरीदा ईरान से, गैस खरीदी ईरान से, एलपीजी भारत में लेकर आए। अमेरिका एफआईआर फाड़ रहा है। मतलब कोई थाना, कोई जुरिडिक्शन कुछ है या गुंडाई चल रही खुले में, जहाँ जो चाहेगा वो करेगा। क्या गजब है साहब। और हम जांच में सहयोग करेंगे, हम जाएंगे वहाँ, उनके वो एक्सेप्ट करेंगे उनके समन्स। सही चल रहा है। तपन बर्मन जी आइए, स्वागत है, बड़े दिनों बाद आया। भैया एक बात बताइए, सही लग रहा है क्या आप लोगों को? नारायण शंकर रमन जी आपसे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। आपने पूछा था ना एनर्जी का। डू यू थिंक इट इज़ राइट? ये सही है?
हमको इतना दबना चाहिए? आप सोच समझ कर बोलना, क्योंकि आप वहाँ हो तो समस्या ये है। ना करना भैया जवाब, अगर ना करना हो तो, क्योंकि उनकी बड़ी निगाह है भैया, सब देखते हैं। आफत है बड़ी। ट्रम्प गुंडा पार्टी, भाई आप कुछ भी कह लो आप, लेकिन फिलहाल तो उसने आपकी नस दबा रखी है ना। बहुत बुरी स्थिति है बॉस। चलिए, ये दादागिरी कब तक चला लोगे भाई? अब भारत की स्थिति आपको समझ में आ रही होगी, भारत की स्थिति कैसी है, भारत दब रहा है नहीं दब रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें। तब क्या करें? देश में माहौल कैसे बनाएं? देश वाले सवाल पूछेंगे। तो क्या करें? क्या बात कर दी सर? अरे मुझे मालने आए। 2025 कांग्रेस एमपी एंटर्ड लोकसभा स्पीकर्स चैम्बर, एब्यूज्ड हिम, किरण रिजिजूज बिग चार्ज। 11 फरवरी 2026, 20-25 कांग्रेस के एमपी गए लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में, उन्होंने गालियां देकर आए। तो आपने जैसे पिछली सीसीटीवी फुटेज निकाली, ऐसी ये वाली भी निकाल दो, उसमें तो आवाज़ें भी आती हैं, गालियां भी मिल जाएंगी। इनके खिलाफ एफआईआर करो, पहली बात इनको यहाँ से बर्खास्त करो, घर पहुंचाओ और इनके खिलाफ एफआईआर करो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलती। हाँ, ये रोज रोज के बहुत हो गए सर ये ड्रामे, ये तो अब सबको समझ में आने लगे, सब पकड़ गए अब इसको, अब कोई नहीं आ रहा इन बातों में। गजब है, कमाल है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, मारो मुझे मारो, रॉबिन जी कह रहे हैं। क्या बोले सर, ऐसी ऐसी ध्यान तुरंत हटाया जाता है। अभी कुछ हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं दंगा करा देंगे, हो जाएगा खेल। ट्रम्प की हालत तो अब बहुत जता हुआ दिया है, बुझता हुआ दिया है। नहीं, ट्रम्प का तो खैर खेल खत्म है सर। ट्रम्प जाते जाते हमारा खेल खत्म ना कर जाए कहीं, डर इस बात का है। गजब है, खूब विक्टिम कार्ड साहब, गजब के विक्टिम कार्ड है। हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ वो हो रहा, हमें फलाना हो रहा, हमें ढिकाना हो रहा। क्या बोले? चलिए आगे देखें। प्लीज बी सोबर, टेक्स्ट बिफोर बारामती प्लेन क्रैश, रोहित पवार फ्लैग्स सैबोटाज, सीट्स व्हाट्सएप ग्रुप चैट। रोहित पवार हैं, उनका कहना है कि अजीत पवार को जो है उनकी सामान्य मृत्यु नहीं, उन्हें मारा गया है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है इस बात को लिखा था, और लिखा था, ये देखिए, मुंबई से जब डिपार्चर हुआ 10 बजे 10 PM, प्लीज बी सोबर एंड डू नॉट डू योर EVNG स्टंट्स एंड लेट मी DIWN अगेन। तो कहते हैं ये उन्होंने पहले ही बोला था कि ये स्टंट कर रहे थे लोग, ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। अब इन्होंने बड़े आरोप लगाए। इनका कहना है CBI से इसकी जांच होनी चाहिए, अगर ये मांग रहे हैं तो करा देनी चाहिए। इस देश में इतिहास वैसे भी अच्छा नहीं रहा है, और CBI जांच में कौन सा कुछ सच सामने आ जाएगा, दोनों ही बातें। क्या बोले सर? चलिए, सब तरफ से मरना ही मरना है सर। है? भारतीय बाहर जाए तो आफत है। SUV sprayed with bullets, the brazen Toronto mall shooting that killed बेंगलुरु टेकी चंदन कुमार राजा। अरे प्रभु, टोरंटो में हो गया, चंदन कुमार राजा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। भारत में होता तो अभी तक तो पूरी दुनिया में छप रहा होता, पर जब टोरंटो में, कनाडा में हो जाता तब कोई कुछ बोलता नहीं, सबके मुंह पर फेविकॉल चिपक जाता है, सब चुप हो जाते हैं। अरे इसमें कैसे बोलेंगे? बोलना मना है सर, बोल नहीं सकते आप। क्योंकि बोले तो क्या होगा, बोले तो निपट जाओगे जी। अदानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ इन्होंने बोला था, इनका नाम है रवि नैयर, और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गांधीनगर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इनको जो है आपराधिक मानहानि में दोषी पाया, 1 साल की कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वैसे बता दें इनके बारे में, ये वही हैं जिन्होंने अडानी वॉच भी चलाया था। अडानी वॉच में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे,
और अपील करेंगे ऑब्वियसली, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम सारी जगह इनके ऑप्शन खुले हुए हैं। तो हमने आपको बताया था कि अब जो है बोलने वालों पर कार्रवाई होगी और होनी शुरू हो गई सर, है ना। एक नहीं है सर, कई सारे हैं, है ना। तो आपने देखा एक पत्रकार, दूसरे का भी दिखा दें। पोस्ट अगेंस्ट एक्स CGI BR गवई, पंजाब कोर्ट डायरेक्ट्स गूगल टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ अजीत भारतीज यूट्यूब चैनल। ले आओ, ये भी गए। हमने पहले ही कहा था, अभी सबकी लिस्ट बनी हुई है पंजाब से। हालांकि जब ये हाई कोर्ट गए थे तब बोला गया कि नहीं, इनके खिलाफ कोई FIR, कोई वो नहीं है। अब पता चला कि है मुकदमा। गजब है। चलो, अब SC ST थे वो, उनके खिलाफ आपने वीडियो बनाई है, तैयार रहो बाबू। दिक्कत में आओगे फिर मत कहना बताया नहीं था। क्या बोलेंगे सर, स्थिति बहुत खराब है। चलिए ज़रा देख लें चाइना क्या कर रहा है, उसके बाद ज़रा पंजाब की बात भी लेनी है। चाइना ने सर ये एक नया माइक्रोवेव उपकरण बना लिया है। चाइना का कहना है कि ये दुनिया के किसी भी सैटेलाइट को गिरा सकता है। 1 मिनट में 3000 शॉकवेव भेजेगा, ये हाई इम्पिडेंस की शॉकवेव भेजेगा, और उससे जो है जो भी उपकरण हैं सैटेलाइट के अंदर लगे वो सब जाएंगे, जलकर खाक हो जाएंगे। ये भारत के लिए बहुत गंभीर बात है, पूरे विश्व के लिए गंभीर बात है, पर पर्टिकुलरली भारत के लिए बहुत गंभीर मामला है। बाकायदा इसका शोकेस किया इसको। चाइना का ये कहना है कि हमने ऐसा बना दिया है। चलिए अब आगे चलें और ज़रा देखें पंजाब में सर नफ़रत इस कदर बढ़ गई नॉर्थ इंडियंस के लिए कि ये आए और इन्होंने आकर जो है धूम 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 रैंडमली गोली चला दी सर, रैंडमली। फैक्ट्री से कुछ लोग छूटे थे और वो उत्तर प्रदेश के राइस मिल वर्कर थे, उत्तर प्रदेश वगैरह में। ये मोगा में घटना हुई है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर देता है कि किस प्रकार से बिहारियों और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके खिलाफ ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं पंजाब के मोगा में। मैंने किसी से बात कर रहा था 1-2 दिन पहले, तब मैंने उनसे बोला था मोगा के बारे में भी आपको पता नहीं, बहुत स्थिति खराब है। चलिए, उधर बीजेपी ने अपने ही सोशल मीडिया को कन्वीनर रोन विकास को जो है निकाल दिया है। उन्होंने AI वीडियो बनाया था, असम के बीजेपी हैंडल से अपलोड कर दिया था। उसमें उन्होंने दिखाया था कि हेमंत बिस्व शर्मा जो गोली चला रहे हैं और वो मुसलमानों को गोली मार रहे हैं, ऐसा उन्होंने AI वीडियो बनाया था। अब बीजेपी ने इनको जो है बाहर कर दिया है, पार्टी से भी निकाल दिया है और पदवद से भी निकाल दिया है। अब ये केस जो है इनको अकेले हैंडल करना है ना। अब इनका प्रोटेक्शन ख़त्म, अब खुद से देखो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के कूद रहे थे ज़्यादा। मुसलमानों का ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हेमंता जी ने गोली चला देने लगा, बड़े खुश होंगे लोग, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। गब्बर ने इनको निकाल दिया। ठीक है ना। चलिए, PM और AM फॉर क्रैश वॉजंट यूजलेस स्टेटमेंट, नो आइडिया सर, इस बारे में नहीं बोलेंगे अपन, है ना। जिस चीज़ को लेकर आंखें दिखाते थे सर, आज उसी टॉपिक पर मुंह काला हो रहा है, जब इनका प्रोपेगेंडा और रोना ही चल रहा है मार्केट में। स्वर्ण इनकी ऐसी की तैसी कर रहा है सर जी, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। हर पोस्ट पर इनके कम्युनिटी नोट ठोका हुआ है। व्हाट हैपेंस इफ शॉक वेव यूज्ड ऑन पीपल, हाँ बहुत कुछ हो सकता है सर। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। आइए, बीजेपी का तो पता नहीं सर, पर एक बार फिर आप इतने परेशान हैं सर, सोचिए आप इतने परेशान हैं, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्या क्या उपाय है आपके पास? कोई उपाय नहीं। हमने कहा 3 साल है, रौंद डालेंगे आपको। उपाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उपाय बता रहा है सर अगला आदमी। उपाय तो सर इनके पास अच्छे हैं, बस पार्टी इनकी गड़बड़ निकल गई है। सर, आज मैं सदन में मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का
मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी-इलेक्ट अ नेता representative before the tenure ends if he fails to discharge his or her duty. सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है, कोई इंटरेक्ट प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर 5 साल इज टू लॉन्ग पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बता भी सकेंगे। राइट टू रिकॉल की ताकत से। सर, लेट मी क्लैरिफाई दैट राइट टू रिकॉल इज नॉट अ वेपन अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर डेमोक्रेसी। और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेता है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए पूरे राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की मैं इसको दोबारा प्ले करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इट इज़ लैगिंग, वीडियो इज़ लैगिंग, तो कहीं ना कहीं वो जो है सही तरह से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है ना, हम लोगों के दिमाग में भी सही तरह से प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का ना ये प्रॉब्लम कुछ और नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में गवर्नर क्रिस डेविड नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को, और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। क्रिस ग्रेट डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर, मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने। तो आप सबका क्या कहना है? सोचिए, अगर राइट टू रिकॉल होता आज की तारीख में तो आज क्या होता? मेरे ख्याल से राइट टू रिकॉल बिल्कुल बेहद ज़रूरी चीज़ है, ताकि हम खुलकर वोट कर सकें। जब हमारा मन करे हम किसी को वापस बुला लें, चल भाई तू सही काम नहीं कर रहा, वापस आ जा। व्हेन इंडिया डज हैव राइट टू इक्वलिटी फॉरगेट रिकॉल। हाँ, राइट टू इक्वलिटी नहीं, रिकॉल तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है। अभिषेक प्रसाद कह 99% ऑफ दीज यूजलेस डिफेंस मिलिट्री क्लेम्स आर MVP, दे कैन बिकम रियलिटी, हाउएवर मोस्टली बीइंग शेयर्ड टू इंक्रीज प्रेशर। तो बात तो बिल्कुल सही कही है राघव चड्ढा ने, और ये होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। समस्या ये कि जब ये सत्ता में आए थे, इनको दिल्ली में इसको लागू कर देना चाहिए था, तब क्यों नहीं किया? जब आप रहते हो ना सर, तब आपको लगता है कि मुझे कोई ना हटाए, लेकिन आप रहते हुए यदि आप इस चीज़ को कर देंगे तो आपको वाकई में कोई नहीं हटाएगा। गलती कर गए आप दूसरी चीज़ों में पड़ गए। पार्टी तो बहुत अच्छी उठी थी, बहुत वो था, लेकिन बस कहीं शराब के ठेके, कहीं इसमें कहीं उसमें, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, क्या कहें, भारत का दुर्भाग्य है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट में नाम और नंबर भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। एप्स्टीन फाइल के लिए हमारे पास समय है क्या?
देखा जाए तो है तो नहीं, पर फिर भी कोशिश करते हैं। एप्स्टीन फाइल पर जो है एक मैडम थी, कुछ बोल रही थी, अपन पहले उनको सुनते हैं। आइए पहले सुने। To build the case that investing in women is not just the right thing to do, but it's also the smart thing to do. It's a strategic choice that I would like to present to you in this conference. Investing in women. Investing in women. Wow. ये रही सर, Hind Alois. Getting one girl ready is difficult enough. 2 girls you can certainly call a challenge. We might even be late. Let Susan call me if you are on a tight schedule. Wow, क्या बात है। एप्स्टीन 2 लड़कियां लेके जानी है, बोले एक लाना तो मुश्किल हो रहा, तुम 2 की बात कर रहे हो। इन्वेस्टिंग इन वुमेन समझ में आ गया? आ गई ड्रोन दीदी, वुमेन एम्पावरमेंट। पागल कुत्तों की तरह से एक आदमी रात को चिल्ला रहा, पागल कुत्तों की तरह से। कब से चिल्ला रहा? जब से मैंने लाइव शुरू किया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट कुछ नहीं है, ये आपकी घर की औरतों को बाहर निकालना, उन्हें बाजार में बेचना, उसका अच्छा नाम दिया गया, वैश्यावृत्ति कराने का अच्छा नाम दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट। आ गई समझ में? हो गई तसल्ली? कोई दिक्कत तो नहीं? गलत तो नहीं बोला था? बहुत सारी महिलाओं को बुरा लगता था, बहुत सारी महिलाओं को। इंटरनेशनल स्टेज पर है, यूएन की वो है वो, हाँ, तब तो आप लोगों को बुरा लगता था। अरे इनकी भाषा अच्छी नहीं है, बोलते अच्छा नहीं है, इनकी शक्ल अच्छी नहीं है, इनके 2 दांत बाहर निकले। हाँ, और कमियां निकाल लो भाई, जितनी निकालनी है। कमाल है। यूएई की डिप्लोमेट और यूएन की एडवाइजर है हिंद अल ओवैस। इन्वेस्टिंग इन विमेन, वाह व्हाट एन इन्वेस्टमेंट। रंडियां बनाओ सबको, सही है। हाँ, मेरी भाषा पे जाओ आप लोग, खूब जाओ, पर उस दर्द पे नहीं जाओगे जो दिल में है। सही, बहुत अच्छा। ये देश गधों का देश है, ये देश ऐसा ही रहेगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। कितना समझा लो, नहीं आती समझ में बॉस, कितना समझा लो। आज जो दंगा नाच आप देख रहे हो इस पूरे एप्स्टीन फाइल में, सच बताइए, क्या ये मैंने आपको नहीं बता रखा था पहले कि ऐसा ऐसा होता है? सब बताया हुआ था, सब सामने आ रहा है। बताया था वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर क्या होता है, मैंने बताया था कि ये सब कुछ क्या है, बस ले आओ, बाहर ले आओ। कहीं जज साहब की प्यास बढ़ी है, वो टॉप उठाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अरे इतना क्या बोलें, क्या मैं अपनी जबान खराब करूं? बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। कितना पहले आप लोगों को बताया था मैंने, जो चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं। कितनी ऐसा होता ना, किसी को खुशी हो, कोई छाती ठोक कर बोले देखो मेरी बात सही हो गई। बात सही होने पर भी दुख हो रहा है यार, क्या हो गया ये? हाँ, अफसोस, हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट ड्रोन दीदी बनाई जा रही हैं। ख़त्म हो जाओगे सर आप लोग, ख़त्म, अगर इस रास्ते पे चलोगे। जो मैं बता रहा हूँ उसी रास्ते पे चलना ही पड़ेगा आपको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना? बाकी आपकी इच्छा है। आइए ज़रा देख लें एप्स्टीन फाइल और मैक्सवेल के बीच में क्या बात हो रही थी। 12/6/2018 FBI NY इनिशिएटेड अ चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग केस आफ्टर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। अरे आपस में बातचीत भी हो रही भाई इनकी कि केस बन गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। 2018 की घटना है ये, ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ, ये केस बन गया तब। आइए देखें। ओह, ये क्या है सर? वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट किसको है, किस लिए है? पर्पस X 55 गैलन ड्रम्स सल्फ्यूरिक एसिड विद फ्यूल एंड इंश्योरेंस चार्ज फॉर ट्रांसपोर्ट। 55 गैलन ड्रम्स सल्फ्यूरिक एसिड मंगवाया गया, किस लिए? अरे सर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग था ना, ये बच्चे लेकर आए थे ना। हाँ, इनकी लाशों को कहाँ गलाना है, आया समझ में? तो सल्फ्यूरिक एसिड मंगवाया गया था लाशों को गलाने के लिए, बच्चों की। ओफो, गजब है भाई, क्या गजब की एप्स्टीन फाइल है, सोचिए आप। और ये मत सोचिए कि सिर्फ मैडम थी वो यूएन वाली, अरे कहाँ साहब, एक से बढ़कर एक हैं। अरे डीपी वर्ल्ड, ये भी छा गए साहब। सुल्तान
अहमद बिन सुलेमान साहब हैं, 10% पूरी दुनिया का जो शिपिंग कंटेनर है ना वो ये बनाते हैं, डीपी वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। सोचिए कितना बड़ा काम है। ओ हो, ये रहा डीपी वर्ल्ड। आप बच्चों के टॉर्चर वीडियो भेजते थे, इनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, टॉर्चर वीडियो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के। कुछ वीडियोस हैं भी लेकिन हम उसको बता नहीं पा रहे। और थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे ना सर, तो पीछे जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि 1982 में लॉस एंजलिस में एक अथॉरिटीज़ ने एक रीपोसेस्ड कंटेनर खोला जिसको सीज कर लिया गया था। उसमें 1600 प्रिजर्व फीटस, 16,000 प्रिजर्व फीटस मिले थे, एबॉर्टेड बेबीज। वो किसके थे भाई, कहाँ से आए? समुद्री सर कंटेनर में कुछ भी डाल दो सर, सबसे इजी रास्ता है, किसी की लाश डाल दो, कुछ डाल दो, कुछ नहीं पता चलता सर। और सबके साथ इनके संबंध है। चलिए क्या बोले, आइए इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए। ट्रंप की सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट। एप्स्टीन फाइल खुली है सर, देखें जरा क्या बात हो रही है। नाउ द प्रेसिडेंट वॉज टेलिंग फ्रेंड्स दैट ही वॉजंट स्टेइंग एट द व्हाइट हाउस because of the shutdown. He was staying because he was banging. Oh ho. Madeline, oof. Madeline Westerhout. No doubt, she is hot. Banging. My God. Trump साहब, उफ, कमाल कर दिया। कहते मैं व्हाइट हाउस में इसलिए नहीं रहता हूँ कि कोविड बना। गजब भाई, कमाल आदमी। और ये आदमी खड़ा होकर भारत को दबाव में ले रहा है, भारत पे दबाव क्रिएट कर रहा है कि तुम इससे तेल खरीदोगे, उससे नहीं खरीदोगे। अबे तू अपना तेल कहाँ निकाल रहा है, पहले ये तो बता दे भाई मेरे। हाँ, ऐसा अंधेर चल रहा है, क्या बोले। Avoided news for so many months looks like caste is reality for BJP. Generals were deceived that we are same. Not sure if nota is reality for BJP. अभिषेक प्रसाद जी, नो आइडिया क्या होने वाला। पर जिस तरीके से गंदगी जो फैलाई ना सर, कुछ कास्ट नहीं था इस देश के अंदर, लेकिन सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए ये पाप किया गया इस देश के अंदर। जनता माफ़ नहीं करेगी सर। गजब दुनिया है, छाती पीटेंगे ऑन डॉग्स, साइड ऑन चाइल्ड। हाँ सर, उस पर चुप है, उस पर चुप है। हो सकता है पिछला वाला वीडियो कुत्ते वालों ने बंद करा दिया भाई, कुत्ते वालों की बड़ी वो है, वो न्यूज़ नहीं आने देना चाहते मार्केट में। चलिए आइए ब्राज़ील चलते हैं सर। इन सब देशों से तो ब्राज़ील ज़्यादा अच्छा है। भाई साहब जो हैं 60 साल के हैं और आप कैप्टन हैं, फ्लाइट को उड़ाने जा रहे थे। उड़ाने जाने से पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ के इनके ऊपर चार्जेस हैं सर। पकड़ लिया गया। और ऐसा भी नहीं कि चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ इन्होंने किया, ना, ये हथकड़ी पहनकर अब जो है जा रहे हैं कोर्ट की तरफ। इन्होंने ऐसी वीडियोस, बच्चों की पॉर्न वीडियोस जो है उसको आगे भेजा, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरों को भेजा। इनके ऊपर ये आरोप है। पर अब जनता सर इनको पकड़ने लगी है। जैसा वो क्या नाम था उनका, दीपक चोपड़ा। आप हिंदू सरनेम से कंफ्यूज मत हो ना, वो कन्वर्ट हो चुका है, ईसाई है, क्रिश्चियन है ना। Mr. Chopra, sir, how are you? Sir, I gotta ask you, listen, sir, you built your entire career on spirituality. What do you have to say about your actions with Epstein? Any regrets? Do you have any regrets? I said, do you have any regrets about your relationship with Epstein? What's that? You want me to decide? No, I'm asking you, sir. Look, I'm asking you, sir. When did you know this
scope of Epstein's actions, sir? Then why did you keep the relationship going for so long? Is there anything you can say? Mr. Chopra, anything at all? This is an important topic. It's very important. And you could answer it right here and put it to bed, yeah? So let me ask you this. If you had a position of trust, a position earlier, sooner, the people want to know. The people have a right to know. The victims have a right to know, don't they? Let's talk about fun stuff like the Patriots. The Patriots. Mr. Chopra, I'm just doing my job. You know that, right? Congratulations. Good work. So, but this is an important topic. It will all come to light. It'll all come to light. Look, is there anything that you can tell me here and now to at least start to put this to bed? No misconduct. There's no misconduct. Zero. Would you be willing to testify in front of Congress on this if they called you? Of course. Okay, under oath? Of course. Listen, sir, I'm just doing my job, you know? I don't love doing it, and I'm just, you know, I get it, I understand. All right. Good luck. And look, listen, you sure it's gonna come out? The truth, sir? Okay. दीपक चोपड़ा जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर उन पत्रकार भी मंझा हुआ था, उसने पलट दी बाजी। बोले सर आप कुछ बोलो तो मैं जनता के सामने बताना चाहता हूँ कि आप इनोसेंट हो। हाँ तो बोले हाँ मैंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, कोई फलाना नहीं किया, कोई ठिकाना नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया। अरे गजब, वाह अरे वाह। बच्चों के साथ सेक्स वीडियो पड़े हैं अभी तो इनके, भाई आने दो। उधर जब प्रेशर बना, लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए, तो हरदीप पुरी जी निकल कर आए और आज उन्होंने कुछ बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पूरी तो नहीं, हमारे पास में क्लिप है, क्या कह रहे हैं सुने। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. That I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. That I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. Oh, big one. हरदीप पुरी जी मान रहे हैं कि मैं एप्स्टीन से मिला था 3 या 4 बार। कहते मैं डेलीगेशन में गया था और डेलीगेशन के उसमें ही मिला था। ठीक है, जो भी बात हो, बट कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति से संबंध होना ही अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े कर देता है। गंभीर। क्या बोले, क्यूट गर्ल्स आर रियल। हाँ कामिनी जी सही है, याद है आपको, गजब हो गया। मैं तो याद भी नहीं रखता, मैं भूल जाना चाहता हूँ। मैं इस पूरे एप्स्टीन फाइल को ही भूल जाना चाहता हूँ जो मैंने एपिसोड किया ना। आई डोंट वांट टू सी देम, आई डोंट वांट टू रिमेंबर देम। मैं चाहता हूँ कि कोई अगर ऐसा तरीका होता कि मैं इसको मेमोरी को इरेज कर सकता, इतनी तो मैं इस मेमोरी को इरेज कर देता अपनी लाइफ में से। काम इसलिए करना पड़ रहा है, मजबूरी है, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर डन इट, नेवर एवर। अगर मेरी खुद की पर्सनल चॉइस होती कि मुझे रीड करना है, मैं कभी नहीं पढ़ता इन चीज़ों को। खैर, एक वीडियो, इतना खतरनाक वीडियो है मेरे पास में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा और बच्चे का चेहरे पे से स्किन उतारी हुई। आई मीन दैट इज़ सो टेरेबल, इट इज़ सो टेरेबल कि उसको देखने के बाद आप सो नहीं सकते। आई कैन गारंटी यू, आपको सपने में भी वही आएगा। पीपल कैन बी सो क्रूअल, सो क्रूअल, सो क्रूअल, दे डोंट डिजर्व टू लिव ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। कोई ऐसे कर भी कैसे सकता है, मतलब वेरी वेरी टेरेबल। इन लोगों को ऐसे नहीं कि आप सोचो कि सिंपली मार दिया जाए, नहीं, इन लोगों की भी खाल उतार, जिंदे में इनकी खाल उतारनी चाहिए सर, जिंदे में एक एक खाल उतारनी चाहिए, उससे मरे ये, तभी भी शायद उनका बदला नहीं हो पाएगा उन बच्चों का। जो ब्रूटैलिटी इन लोगों ने करी है ना सर, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप सपने में सोच भी नहीं सकते। मतलब कोई राक्षस, कोई दरिंदा, कोई भी इस हद तक जो है ना, इतना पेन किसी को नहीं दे सकता। आप सीधे मार दोगे किसी को, है ना। उस वीडियो को देखकर मुझे लग रहा था कि मैं ही उस बच्चे को मार दूं, है ना। इट वॉज सो टेरेबल। और इन लोगों को उसमें मजा आता है, दे वर एंजॉइंग इट। ये कैसी मानसिकता हो सकती है यार।
भाई ना ही बात करें तो अच्छा है, गलत याद आ गया। फिर नींद नहीं आएगी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कुछ नए डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए हैं। एफबीआई ने क्या निकाला भैया, हा गजब हो गया। एफबीआई हार्ड डीवीआर में से क्या बोले कि नन ऑफ द कैमराज रिकॉर्डेड, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब एप्स्टीन मरा उसके जेल का है सर ये, हाँ, कि उसमें एडवाइज दैट ओनली वन हार्ड ड्राइव ऑफ द कैमरा सिस्टम वॉज वर्किंग एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट ऑन August 10, 2019 when a DVR went bad. None of the cameras recorded. There are system failures of DVR. गजब हो गया साहब, सिस्टम फेलियर हो गया, डीवीआर में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हाँ, उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, उसकी हार्ड डिस्क में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क पहले ही कोई निकाल लिया किसी ने, हमें पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड, कोई वीडियो, कोई एविडेंस नहीं है, हार्ड डिस्क ही नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एप्स्टीन मरा क्या आपको लगता है मरा, या आपको लगता है निकल गया? ये तो एक नई कहानी निकल कर आई है भाई। कि डीवीआर में हार्ड डिस्क एक ही थी, वो ख़राब हो गया था, डीवीआर रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। हार्ड डिस्क जो थी वो भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई, वो भी गायब है। वाह, क्या बात है, गजब हो गया। चलिए, लेकिन कुछ और ईमेल्स भी आई हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं, एप्स्टीन से आए हैं। सर एप्स्टीन मर गया कब? 2018 में शायद, हाँ, और 18-19 में, और 2021 में एप्स्टीन से अपॉइंटमेंट के मेल आ रही है और उसका जवाब आ रहा है। कैन यू बिलीव इट? एप्स्टीन के मरने के बाद, और एप्स्टीन लिख रहा है कि वो कोलोराडो में है। ये देखिए, फ्रॉम टू LOL Friday, I am on Arizona time zone next week, so morning is the same as you all Thursday. Epstein does live in Colorado, so he is in 2 hours behind, though he has sorry though he has jumped on calls as early as 9 AM EST. ये तो आपस में बात हो रही है इनकी, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और US डिपार्टमेंट की। वो कह रहे हैं कोलोराडो में रह रहा है 2021 में। ये चल क्या रहा भाई, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यही बातें यहाँ आई थी। इन ऑर्डर टू थ्रॉट द मीडिया यूज्ड बॉक्सेस शीट टू क्रिएट व्हाट अपीयर टू बी अ ह्यूमन बॉडी। हम उसको धीरे से निकाल के ले गए थे। भगवान ही मालिक है क्या इसका सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। एप्स्टीन कहाँ है, जिंदा है, मर गया, जो भी है। इन लोगों का इतना गंद देखने के बाद तो इच्छा ही नहीं होती है कि किसी के बारे में जाने भी। कीड़े पड़ के मरें ये लोग, मेरी तो ये इच्छा है। पर हमारी इच्छा से भी क्या होने वाला है। चलिए, क्या कर सकते हैं। गंद तो इन्होंने सर और बहुत फैलाई है, और अभी भी फैलाते चले जा रहे हैं। पता नहीं हमारा कब लाइव जो है टाइम पर आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। चलिए, क्योंकि समय की बाध्यता है, मजबूरी हमारी, हमको इसको इस लाइव को यहीं रोकना पड़ेगा। कल कोशिश करेंगे सर जल्दी आने का, और जल्दी बाकी के जो बचा हुआ मटेरियल है उसको जल्दी कवर करने का। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, और देखते हैं कितना हम सफल हो पाते हैं। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ पर स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ सेंड कर दीजिएगा अपना अमाउंट। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा, आप सब ने इन्जॉय किया होगा। खैर क्या ही इन्जॉय करेंगे, लेकिन शुरुआती लाइव तो इन्जॉय किया होगा। एप्स्टीन के बाद तो कोई क्या ही इन्जॉय करेगा। और कल मिलेंगे बहुत सारी और न्यूज़ और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा जल्दी आएँ, ताकि आप लोगों का जो बचा हुआ जो मैटर है उसको भी हम कवर कर सकें। राइट, चलिए फिलहाल इतना ही। राम राम सभी को।